चंदनपुर, जहाँ सड़कें कच्ची थीं पर लोगों के उसूल फौलादी। सुबह मंदिर की घंटी बजती और लोग अपनी पसीने की कमाई की तलाश में निकल पड़ते। यहाँ पैसा कम था पर भूख सबको बराबर लगती थी, और उस भूख का सबसे बड़ा सपना था चिकन रोल। गांव के बाहर हाईवे पर चमकता द रॉयल पैलेस होटल गांव वालों के लिए किसी दूसरे ग्रह जैसा था। आर्यन अपनी साइकिल पर दूध की केन लादे वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मेन्यू बोर्ड पर ठिठक गई। चिकन रोल 450 रुपए। भाई, ये लोग रोल में चिकन नहीं, अपना ईगो भरकर बेच रहे हैं। अरे छोड़ ना भाई, ये अपने बस का नहीं है। बस का है अमित, देख लेना, एक दिन चंदनपुर का हर आदमी भर पेट चिकन रोल खाएगा, सिर्फ 2 रुपए में। 2 रुपए में? बेटा, 2 रुपए में तो आज के दौर में ढंग का नमक भी नहीं आता। चिकन कहाँ से खिलाएगा? दिमागी बुखार चढ़ गया है क्या? आर्यन चुप रहा, पर उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। उसने घर जाकर अपनी माँ सावित्री को ये बात बताई। बेटा, सपना अच्छा है पर दुनिया बड़ी जालिम है। लोग हंसेंगे तुझ पर, और याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की गरीबी पर ही हंसी आती है। माँ, उनकी हंसी ही मेरी ताकत बनेगी। किसी ने सच ही कहा है, बड़े सपनों की कीमत बड़ी मेहनत से चुकानी पड़ती है। आर्यन के लिए अब दिन और रात के बीच का फर्क खत्म हो चुका था। देखिए कैसे एक लड़का अपने जुनून के लिए खुद को झोंक देता है। दोपहर की जलती लू उसकी खाल झुलसा रही थी, पर आर्यन के अंदर की आग उस दूध से कहीं ज्यादा तेज थी। वो दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहा था ताकि खुद की तकदीर की जमीन तैयार कर सके। थकान से शरीर टूट रहा था, पर हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कबाड़ के उन बेकार टुकड़ों से आर्यन सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गरीबों के लिए उम्मीद का एक किला खड़ा कर रहा था। आर्यन ने दिन रात एक कर दी। अमित भी साथ था, पर वो अपनी फितरत से मजबूर था। भाई, अगर ये फ्लॉप हुआ ना तो गांव वाले हमें कच्चा चबा जाएंगे। तो फिर इसे सुपर हिट होना ही पड़ेगा। अब बारी थी रॉ मटेरियल की। आर्यन गांव के पुराने कसाई शौकत चाचा की दुकान पर पहुंचा। चाचा, मुझे चिकन चाहिए, पर रेट ऐसा हो कि मैं 2 रुपए में रोल बेच सकूं। देख आर्यन, सौदा तो कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर तेरा माल खाकर एक भी बंदा बीमार पड़ा तो मेरा भी नाम मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मंजूर है? मंजूर है चाचा। आर्यन ने गांव के चौराहे पर अपनी पुरानी कढ़ाई और चूल्हा सेट किया। रमन ने टूटे हुए लकड़ी के बोर्ड पर कोयले से लिखा, आर्यन का रोल मात्र 2 रुपए में। शाम होते ही मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी। गांव वाले हैरानी से जुटने लगे। आर्यन ने अपना स्टॉल तो खड़ा कर लिया था, पर असली चुनौती अभी बाकी थी। 2 रुपए में चिकन रोल बेचना कोई मामूली बात नहीं थी। उस रात जब आर्यन अपने स्टॉल के पास बैठा हिसाब लगा रहा था, तभी अंधेरे से निकलकर एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके हाथ में एक पुराना काला पड़ चुका लोहे का तवा था। बेटा, सुना है तू चंदनपुर के गरीबों को 2 रुपए में चिकन रोल खिलाना चाहता है। हाँ दादी, कोशिश तो यही है, पर समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में ये सब कैसे संभलेगा। खर्चा बहुत ज्यादा है। ये तवा रख ले, ये कोई मामूली लोहा नहीं है। इसमें जब तक तू दूसरों का पेट भरने की नीयत से पकाएगा, तब तक स्वाद और बरकत कभी कम नहीं होगी। पर याद रखना, जिस दिन तेरे मन में लालच आया या तूने किसी भूखे को अपनी दुकान से दुत्कारा, ये तवा अपनी चमक खो देगा। दादी, ये क्या है? आप कौन है? क्या हुआ भाई, किससे बात कर रहा था? और ये पुराना कबाड़ जैसा तवा कहाँ से आया? पता नहीं अमित, पर मुझे लगता है कि हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। इसे साफ कर, कल इसी पर चिकन बनेगा। अगली सुबह चंदनपुर के चौराहे पर पहली बार चूल्हा जला। आर्यन ने तवे पर तेल डाला, प्याज भुना और फिर शौकत चाचा के यहाँ से लाया हुआ चिकन डाला। जैसे ही चिकन तवे पर पड़ा, ऐसी बेमिसाल खुशबू फैली कि पूरे गांव की गलियों में हलचल मच गई। ओ तेरी भाई, ये खुशबू तो उस 5 स्टार होटल से भी जबरदस्त है। तूने मसाले में क्या डाला है? कुछ नहीं भाई, वही सादे मसाले हैं, बस ये तवा कुछ अलग ही कमाल कर रहा है। देखते ही देखते स्टॉल के बाहर लंबी लाइन लग गई। सबसे पहले रामू काका आगे आए, जिन्होंने आर्यन का मजाक उड़ाया था। ले बेटा, ये रहे 2 रुपए, पर देख लेना, अगर स्वाद में कमी हुई या पेट खराब हुआ
तो खैर नहीं। काका, आप बस एक बार चक्कर देखिए, स्वाद और सेहत दोनों की गारंटी है। अरे वाह, ये स्वाद। आर्यन बेटा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ बचपन में बनाती थी। 2 रुपए में ऐसा जायका, तू तो चमत्कार कर दिया। सबको मिलेगा, लाइन में लगो। 2 रुपए में भरपेट चिकन रोल। मीर बढ़ती जा रही थी और खुशियों के साथ साथ दुश्मनी भी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हाईवे वाले द रॉयल पैलेस होटल के मैनेजर विक्रम को जब ये खबर मिली तो उसकी ईगो को गहरी चोट लगी। क्या एक सड़क छाप लड़का 2 रुपए में चिकन रोल बेच रहा है और मेरे शेफ कह रहे हैं कि हमारे ग्राहक वहां जा रहे हैं? शर्मा जी, पता लगाओ ये क्या खेल है। 2 रुपए में तो चिकन। सर, सुना है उसके पास कोई जादुई तरीका है। लोग पागलों की तरह लाइन लगा रहे हैं। जादुई तरीका? मैं उसका सारा जादू हवा कर दूंगा। कल ही हेल्थ इंस्पेक्टर को फोन करो। मुझे वो स्टॉल किसी भी कीमत पर बंद चाहिए। रात को आर्यन ने अपनी कमाई गिनी। खर्चा निकल चुका था और गांव के हर गरीब का चेहरा खुशी से चमक रहा था। पर उसे क्या पता था कि कल की सुबह उसके लिए एक नई आफत लेकर आने वाली है। नियत साफ हो तो पत्थर भी रास्ता दे देते हैं, पर जब जलन और सत्ता एक साथ मिल जाएं, तो अच्छे अच्छों के पैर डगमगा जाते हैं। आर्यन ने अभी चूल्हा जलाया ही था कि पुलिस की गाड़ी ने उसके स्टॉल को घेर लिया। विक्रम के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जगह। कोई लाइसेंस नहीं, कोई हाइजीन नहीं, और दावा करते हैं 2 रुपए में चिकन बेचने का। जरूर कुछ मिलावट है या फिर कोई गैर कानूनी धंधा। क्या नाम है तुम्हारा? लाइसेंस दिखाओ। और ये 2 रुपए में चिकन कैसे मुमकिन है? हमें इस माल की चेकिंग करनी होगी। अभी दुकान हटाओ यहाँ से। सर, मेरा नाम आर्यन है। लाइसेंस के लिए मैंने पंचायत में अर्जी दे रखी है, और जहां तक 2 रुपए की बात है, मैं किसी को जहर नहीं खिला रहा। ये मेरे गांव वालों का हक है। आप खुद चक्कर देख लीजिए। चखना क्या है, सीधे जब्त करो ये सब। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। साहब, मेरा चिकन एकदम ताजा है। मैं खुद इसकी गारंटी लेता हूँ। आर्यन कोई चोर नहीं है। साहब, मेरे बेटे ने दिन रात एक की है इस दुकान के लिए। गरीबों की दुआ है इसके साथ, इसे मत रोकिए। इंस्पेक्टर ने जब भीड़ का गुस्सा देखा तो उसने एक रास्ता निकाला। उसने तय किया कि वो खुद चिकन खाकर देखेगा। अगर कुछ भी संदिग्ध लगा तो आर्यन को जेल हो। इंस्पेक्टर ने जैसे ही रोल का पहला निवाला लिया, उसके हाथ कांपने लगे। स्वाद जबरदस्त था, पर तभी उसकी नजर तवे के उस कोने पर पड़ी जहाँ से लोहे की परत हट गई थी। वहाँ लोहा नहीं बल्कि शुद्ध सोना चमक रहा था। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, ये चोरी का माल है। और तभी पुलिस ने आर्यन को हथकड़ी पहना दी। क्या वो तवा वाकई जादुई है या आर्यन किसी बड़े खतरे में फंस गया है? असली ट्विस्ट जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आर्यन जेल जाएगा या तवे का असली रहस्य खुलेगा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।